हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका जोशी। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक ऐसे स्पाइस पर वीडियो लेकर आई हूँ जिसका यूज़ हम आमतौर पर रोज़ ही घरों में करते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और उसका नाम है टर्मरिक। टर्मरिक को साइंटिफिकली करक्यूमिन लौंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ करीब 4000 सालों से आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम में किया गया है और जनरली इसका यूज़ ब्लड को प्यूरिफाई करने में और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में किया गया है। अब हमें देखना है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक। सबसे पहले ये बात हमारे दिमाग में आती है कि टर्मरिक में ऐसा क्या होता है जिसको इतना स्पेशल बनाता है। तो इसका आंसर है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो टर्मरिक को स्पेशल बनाता है और जितने भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो करक्यूमिन के कारण ही होते हैं। करक्यूमिन पॉलीफिनॉल कंपाउंड होता है और टर्मरिक में जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो करक्यूमिन के कारण ही होती हैं। टर्मरिक का पहला हेल्थ बेनिफिट है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। तो बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जैसे कि अल्जाइमर डिसीज़, कैंसर, हार्ट डिसीज़, इन सभी के कारण क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है और टर्मरिक का यूज़ करने पर इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाता है और साथ ही ये बॉडी को लंबे टाइम तक हेल्दी रखने में हेल्प करता है। टर्मरिक का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है कोग्निटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन को मेंटेन करना। कोग्निटिव फंक्शन से मतलब होता है ब्रेन में जो मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी होती है वो। तो टर्मरिक क्या करता है कि ब्रेन में BDNF एक कंपाउंड जिसका फुल फॉर्म है ब्रेन डिराइव न्यूरोप्रोटिक फैक्टर, उसका लेवल बढ़ा देता है। ये क्या होता है, प्रोटीन फैमिली होती है और ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि ब्रेन सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि टर्मरिक किस तरह से ब्रेन में BDNF का लेवल इंक्रीज कर देता है। हम जानते हैं कि टर्मरिक का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट करक्यूमिन होता है और उसमें दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। यही दो प्रॉपर्टी हैं जो कि BDNF लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर होता है तो वो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनको डैमेज कर देता है और BDNF लेवल को डिक्रीज कर देता है, लेकिन चूंकि करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसलिए ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करके BDNF का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, ये किस तरह से काम करती है। क्या होता है कि जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन में तो BDNF का लेवल डिक्रीज हो जाता है और न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज के रिस्क बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में करक्यूमिन क्या करेगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके BDNF के लेवल को मेंटेन बनाए रखेगा और BDNF का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। टर्मरिक का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है हार्ट हेल्थ। टर्मरिक ब्लड वेसल्स के ऊपर जो लाइनिंग होती है एंडोथेलियम की, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और इस तरह से ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में, क्लॉटिंग और भी बहुत सी जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हमें देखना है कि करक्यूमिन किस तरह से एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। करक्यूमिन नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, साथ ही नाइट्रिक एसिड की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। इस तरह से ये एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण एंडोथेलियम जो होता है वो डैमेज हो जाता है और करक्यूमिन की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे, जिससे कि एंडोथेलियम सेव रहेगा। टर्मरिक का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। टर्मरिक में सेल प्रोलिफरेशन रोकने की प्रॉपर्टी होती है। उसका रीज़न होता है कि ये सेल प्रोलिफरेशन से रिलेटेड जो सेल सिग्नलिंग पाथवेज हैं उनको इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा कैंसर सेल की ग्रोथ का एक और रीज़न होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और चूँकि टर्मरिक में जो करक्यूमिन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से ये कैंसरस सेल की ग्रोथ रोक देता है। फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी एक रीज़न होता है कैंसरस सेल्स की ग्रोथ का, और टर्मरिक में चूँकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इस वजह से भी ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है। टर्मरिक का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है ग्लोइंग स्किन।
टर्मरिक में चूँकि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनके कारण ये स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। क्या होता है कि हमें मालूम है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने पर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होने के कारण जो एजिंग प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब चूँकि करक्यूमिन जो होता है टर्मरिक में, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरह से ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है और स्किन को लंबे टाइम तक हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा कई बार इन्फ्लामेशन के कारण भी स्किन खराब हो सकती है, और चूँकि टर्मरिक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए स्किन को ये लंबे टाइम तक ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। टर्मरिक का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है आर्थराइटिस के केस में। आर्थराइटिस का मतलब होता है एक कंडीशन जिसमें जॉइंट में इन्फ्लामेशन, पेन और स्टिफनेस हो जाती है। और चूँकि टर्मरिक में जो करक्यूमिन होता है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये करक्यूमिन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है और साथ ही इन्फ्लामेशन के कारण जो पेन होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि कार्टिलेज जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसके कारण पेन होता है और जॉइंट की मोबिलिटी भी कम हो जाती है। यहाँ पर भी करक्यूमिन क्या करता है, कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। और कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है कि कुछ एंजाइम होते हैं जैसे कि मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज, उनको इनहिबिट करता है। और ये जो एंजाइम है मेटेलिक प्रोटीनेज, ये कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरह से इन एंजाइम्स को इनहिबिट करके ये कार्टिलेज का ब्रेक डाउन रोक देता है। इसके अलावा करक्यूमिन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करने की भी प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण भी ये जॉइंट टिश्यूज़ का डैमेज रोकता है और साथ ही जॉइंट मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन उठता है कि टर्मरिक में प्रेजेंट करक्यूमिन के मैक्सिमम बेनिफिट्स को पाने के लिए हम टर्मरिक को किस तरह से अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है गोल्डन मिल्क या टर्मरिक मिल्क तैयार करना। तो इसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं, टर्मरिक लेते हैं, ए डैश ऑफ सिनेमन लेते हैं, थोड़ी सी ब्लैक पेपर लेते हैं और ए बिट ऑफ हनी लेते हैं। इन सभी को हीट कर देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और हमारा गोल्डन मिल्क तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो तो टर्मरिक है। इसके अलावा इसमें जो ब्लैक पेपर यूज़ किया गया है वो टर्मरिक के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए किया गया है, और हनी का यूज़ स्वीटनेस और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए किया गया है। टर्मरिक के हेल्थ बेनिफिट्स के बाद में अब हम देखेंगे टर्मरिक की पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। टर्मरिक का पहला साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, स्टमक अपसेट, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली टर्मरिक के हाई डोज के कारण। इसीलिए टर्मरिक का अगर हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग लोअर डोज से करना चाहिए। और टर्मरिक के कारण जो जीआईटी इश्यूज़ होते हैं उनके पीछे मेन जो रीज़न है, एक तो ये है कि टर्मरिक स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। दूसरा, टर्मरिक का नेचर पेपरी होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ये भी एक रीज़न है कि ये जीआईटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। टर्मरिक का नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी। तो जब भी किसी पर्सन को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तो टर्मरिक का यूज़ करने से पहले उसको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, या इसके अलावा अगर कोई पर्सन ऑलरेडी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहा है तो टर्मरिक का यूज़ डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। टर्मरिक ब्लड थिनिंग करके ब्लीडिंग बढ़ा देता है। इसका एक्चुअल रीज़न पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि टर्मरिक चूँकि ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है इसलिए ये ब्लीडिंग बढ़ा देता है, जिससे ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो ब्लीडिंग के थ्रू रिमूव हो सकें। इसके बाद में टर्मरिक का नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है गॉल ब्लैडर इश्यूज़। टर्मरिक में बाइल प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए बाइल प्रोडक्शन बढ़ाकर गॉल ब्लैडर में प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे पेन के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके गॉल स्टोन के चांसेस भी बढ़ा देता है। इसके अलावा टर्मरिक का यूज़ करने से पहले कुछ कंडीशंस में मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में। इस दौरान टर्मरिक के सप्लीमेंट नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी
स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला होता है और हार्मफुल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर लेना ज़रूरी है तो कितना डोज लेना है, कब लेना है, ये सब जानने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। लास्ट में मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या बाद में भी सुनना चाहते हैं तो सेव करके भी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।